मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग फ्यूचर जोन क्लासेस। आज एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब जब भी किसी चार्ज को हम कहीं प्लेस करते हैं, अगर वो चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है, तो उस चार्ज के आसपास का कोई एक ऐसा स्पेस होता होगा जिस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आए या कोई न्यूट्रल बॉडी आए तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए। मीन्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास का वो स्पेस जहां तक उसका इफेक्ट दिखाई दे, वो स्पेस क्या कहलाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का जस्ट एक स्पेस है जिस स्पेस में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल या किसी न्यूट्रल बॉडी को लेके अगर आए तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वही डिफाइन किए हैं, द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल up to which its effect can be experienced is called electric field। यहाँ पे एक हम Q वैल्यू का पॉइंट चार्ज दिखा रहे हैं। इस चार्ज के चारों तरफ ये एक स्फेरिकल शेप है जहां पे हमें कुछ दूसरे चार्ज पार्टिकल अगर लेकर के आए तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा। जस्ट ये स्पेस क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब अब इस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, कितना पावरफुल फील्ड है, इसके फील्ड के स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स अब इस फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लेके आए, उस चार्ज पे पर यूनिट चार्ज के हिसाब से जो फोर्स लगे वो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाना चाहता है कि वो चार्ज का जो फील्ड है वो कितना पावरफुल फील्ड है। यहां से एक नया टर्म डिफाइन कीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। In any electric field, the force per unit test charge, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को हम समथिंग कुछ क्यूनट बोल रहे हैं। जनरली ये प्लस में से का चार्ज होता है। In any electric field, the force per unit test charge is called electric field intensity। Electric field intensity डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज से डिफाइन हो रहा है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी होगा मतलब कहीं ना कुछ डायरेक्शन के बारे में बात करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैपिटल ई से दिखाते हैं। इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। It is denoted by capital E vector। जरा इसको डायग्राम से देखेंगे। अब कोई भी मेरे पास एक चार्ज है Q वैल्यू का, इसके आसपास इर्द गिर्द मान लेते हैं ये इसका फील्ड है। कहीं भी किसी भी चार्ज के फील्ड के बाहर का स्पेस इंफिनिटी कहलाता है, क्योंकि जस्ट इस चार्ज पार्टिकल का जो एक्सपीरियंस है, ये बोले कि दादागिरी जो चल रहा है इतना ही रीजन में चल रहा है। इस रीजन के बाद इसका कोई जान पहचान नहीं, मीन्स ये स्पेस इसके लिए
इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब इसके फील्ड में कहीं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसको हम क्यू नॉट के नाम से जान रहे हैं इस फील्ड में डालेंगे, मान लीजिए समथिंग किसी आर सेपरेशन पे डाले हैं तो कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लगेगा। यही फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो निकाल के देंगे वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बट अगर यहां से इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कूलम्ब्स लॉ का यूज करके अगर हम निकाले इलेक्ट्रिक फोर्स तो कितना निकालेंगे, एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय जो सेपरेशन था वो R²। यहां इस Q नॉट से अगर डिवाइड कर दे F बाय Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R²। और इन चीजों को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम Q बाई R²। ये मैग्नीट्यूड में, अभी यहां से डायरेक्शन नहीं दिख रहा है तो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। यहां से एक चीज क्लियर है, आप इस एक्सप्रेशन से क्लियरली देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। इसमें टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं होता है। ये केवल और केवल जिस फील्ड का हम जिस चार्ज का हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वही चार्ज होते हैं, और कितना दूर पे जाके इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस होता है। एट सेम डिस्टेंस इंटेंसिटी का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू Q होगा। यहां पे फ्रॉम above एक्सप्रेशन या above डिस्कशन इट इज क्लियर क्या, पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फ्री फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। दूसरा, फॉर गिवन चार्ज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फॉर गिवन चार्ज intensity is inversely proportional to R², and for same distance intensity is proportional to Q। तो इस चीजों को अगर हम कंपेयर करें कि इस केस में इतना डिस्टेंस पे इतना इंटेंसिटी तो इतना डिस्टेंस पे कितना इंटेंसिटी, इस प्रोपोर्शन का इक्वेट करें तो हम ऐसे टर्म यूज कर सकते हैं E2 बाई E1 इक्वल्स इनवर्स का रिलेशन है तो R1 बाई R2 स्क्वायर था स्क्वायर रहेंगे। सिमिलरली फॉर सेम डिस्टेंस, अगर हम सेम डिस्टेंस पे रख के बात करें तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज मींस जैसे जैसे चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेंगे। इन चीजों को देख करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी दूसरे केस का इंटेंसिटी डिवाइड बाय पहले केस का इंटेंसिटी, देन वो इक्वल्स टू होंगे Q2 बाई Q1 के। तो यहाँ तीन चीज, एक टेस्ट चार्ज से फ्री
क्यू के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर में रिलेशन आता है। तो ये रहा इंटेंसिटी निकालने का एक्सप्रेशन। एक चीज चाहो तो आप और कर सकते हो, इस रिजल्ट को देख करके इसका यूनिट पॉइंट दे करके लिखते चलेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या है, फोर्स पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और आगे चल के एक और एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, वहां से मिलता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब इस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन खोजे, डायमेंशन हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बेसिक फंडामेंटल के टर्म में सारे वैल्यू। यहाँ अपने पास क्या है, न्यूटन, न्यूटन के लिए यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन चेक करें तो एम एल टी इनवर्स 2, न्यूटन के लिए एम एल टी इनवर्स 2 बाई कूलम। कूलम बेसिक से नहीं आ रहा है, इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, एम्पियर सेकेंड कर दीजिए, एम्पियर सेकेंड के लिए टाइम एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ये रहा इंटेंसिटी का डायमेंशन। तो डायमेंशन, यूनिट, एक्सप्रेशन एंड ये समथिंग कुछ रिलेशन। अब यहाँ इंटेंसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन के बारे में बात करना पड़ेगा। और इंटेंसिटी के डायरेक्शन जज करने के लिए वो चार्ज डिपेंडेंट होंगे। अगर चार्ज निगेटिव है, चार्ज निगेटिव है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी चार्ज के तरफ रेडियली इनवर्ट होगा। फिर से, जिस चार्ज का इंटेंसिटी मुझे निकालना है, वो चार्ज अगर नेगेटिव नेचर का है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन along the चार्ज परपेंडिकुलर। और अगर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मींस बाहर की तरफ। इन चीजों को आप पॉइंट के रूप में लिख लो। और पॉजिटिव चार्ज direction of intensity, for positive charge direction of intensity at any particular point is radially outward। means अगर मेरे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, हम पूछ रहे हैं इस पॉइंट पर इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होंगे, तो जस्ट इस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड जो डायरेक्शन होगा ये दिखाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो ये इंटेंसिटी एट ए दिखाएंगे। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट का इंटेंसिटी चेक करना है, तो जस्ट इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड। वही कह रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड जाता है। सिमिलरली अगर यहां पर निकालना हो तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड। लेकिन वही अगर हम डिस्कस करें फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड आएंगे इंटेंसिटी के डायरेक्शन। जैसे अगर अपने पास ये चार्ज निगेटिव नेचर का है, देन अगर हमें इस पॉइंट पे इंटेंसिटी देखने हैं
इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने के लिए जस्ट हमें आने हैं रेडियली इनवर्ड की तरफ, उस पॉइंट से चार्ज की तरफ रेडियली इनवर्ड। अगर मुझे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी देखने हैं तो इस पॉइंट पे जस्ट इंटेंसिटी होगा रेडियली इनवर्ड। क्लियर? नोट इट फर्स्ट। इंटेंसिटी से रिलेटेड और कुछ डिस्कशन करते हैं। अब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कहीं सिस्टम का पड़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी निकालने हो तो सेम फंडा अपनाएंगे फोर्स वाला। जैसे सुपरपोजिशन में क्या करते थे, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हर एक चार्ज का फोर्स निकाल के वेक्टर सम करते थे, वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे इंटेंसिटी निकालने हो तो जितने भी चार्ज है सारे चार्ज का इंटेंसिटी निकालेंगे उस पार्टिकुलर पॉइंट पे एंड वेक्टर एडिशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, द नेट इंटेंसिटी ड्यू टू number of charged particles is vector sum of all the vector sum of intensity due to all the charges। जैसे मेरे पास Q1, Q2, Q3, Q4 ढेर सारे चार्ज पड़े हुए हैं और मुझे किसी पार्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर निकालना है इंटेंसिटी, इस पॉइंट ए पर निकालने हैं इंटेंसिटी। तो इस ए पर इस चार्ज का इंटेंसिटी निकालेंगे, इस ए पर Q2 का इंटेंसिटी निकालेंगे, ए पर Q3 का इंटेंसिटी निकालेंगे, ए पर Q4 का इंटेंसिटी निकालेंगे और सारे को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। टोटल इंटेंसिटी एट ए इज क्या हो जाएगा, E due to Q1 plus E due to Q2 E due to Q3 E due to Q4। ऐसे ही अब यहाँ पे अभी डायरेक्शन जज नहीं हो रहा है, हम सिंपल वेक्टर का सिंबल देके लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये चार्ज प्लस नेचर का होता आउटवर्ड, ये चार्ज माइनस नेचर का होता इनवर्ड, वैसे ही डायरेक्शन जज करेंगे एंड किस एंगल पर कितना कैसे आ रहा है देखते हुए देन वेक्टर का कैलकुलेशन करके हम लोग इंटेंसिटी निकालते हैं। तो ये भी रहा इंटेंसिटी। नोट इट फर्स्ट। अब ऐसे ही एक पॉइंट यहां डिफाइन होता है न्यूट्रल पॉइंट। लंबा वीडियो हो रहा है, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। न्यूट्रल पॉइंट के साथ आते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए बस इतना ही। आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।